देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस एसबीआई की भी बात करेंगे तो एसबीआई का भी प्रेजेंस हम लोग को ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, एनुअल रिपोर्ट ही ओपन किया है एसबीआई की, ठीक है। ये एसबीआई मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ग्लोबल लेवल का डेटा आपके सामने ये वाला डॉट नज़र आ रहा है, ये इजराइल ही है। तो ग्रीन कलर का डॉट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ब्रांच ऑफिसेस उन्होंने बताए हुए, तो इजराइल किधर गया, ये देखो इजराइल, ठीक है। तो कितना है उनका, एक ही ऑफिस यहाँ पे बताया, यहाँ पे जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो उनका प्रेजेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको भी नोट करके आप चाहो तो यहाँ पे चल सकते हो। कौन सा, कि देखो वहाँ पे उनका प्रेजेंस है, इसका अर्थ है नहीं कि स्टॉक ऐसे 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 क्रैश करेंगी करके, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, मैंने सिखाया भी आपको इसके पहले, यस, उनका जो भी बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है उनके रेवेन्यू में, ये सबसे कीमती चीज़ होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर इजराइल में बिजनेस है और वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करता है किसी कंपनी के 50%, बाप रे बाप, वो तो कंपनी का शेयर तो भाई दनादन टूट सकता है। 50% कंट्रीब्यूट करता है भाई, आपका धंधा ही इजराइल से चलता है, 50% 60%, तो ऐसी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बट मान लीजिए अगर आपकी कंपनी है और ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस है और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कितना होता है इजराइल की ओर से 1%, तो फ़र्क पड़ेगा क्या, इतना कुछ नहीं पड़ेगा। 99% बिजनेस हमारा कहीं और से आ रहा है करके, ठीक है। मान लीजिए हमारा 55% बिजनेस आता है ऑस्ट्रेलिया से, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हम कह सकते हैं ऐसे कंपनी के शेयर में गिरावट हो सकती है। तो मतलब शेयर मार्केट मतलब ऐसा सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि बस नाम इजराइल देख लिया और चल गए करके, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। और भी एक दो कंपनी उसके ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं, बट उससे पहले जो नॉर्मल चीज़ है, कौन सी नॉर्मल चीज़ भाई, क्रूड ऑयल, इसके ऊपर तो फोकस रखना ही पड़ेगा। क्रूड महंगा तो पूरे बाजार को ये खराब कर देता है, एंड क्रूड अगर महंगा हो जाएगा तो आपको पता ही, पेंट वाली कंपनियां उनके लिए दिक्कत की बात, केमिकल वाली कंपनियां उनके लिए दिक्कत की बात, टायर वाली कंपनियां उनके लिए दिक्कत की बात, एविएशन वाली कंपनियां जेट फ्यूल इस्तेमाल करती है, वो महंगा हो जाएगा तो उनके लिए दिक्कत की बात। तो क्रूड महंगा तो हर एक चीज़ को ये तकलीफ तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो इसलिए क्रूड के ऊपर फोकस रखना। अगर क्रूड अभी फिलहाल जो 90+ चल रहा है, एकदम ही आग पकड़ लेता है 92, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब समझ लेना कि वॉर एकदम ही नेक्स्ट लेवल पहुंचते हुए देखने को मिल रही है, बट फिर भी 90 के ही आसपास क्रूड मंडरा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर छोटे छोटे अटैक कर रहे हैं, बट कोई बड़ा अटैक प्लान नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्रूड हम लोगों को सब कुछ ही चीज़ें बता देगा। देन और कौन कौन सी कंपनी है, तो सन फार्मा के ऊपर फोकस रख सकते हो, सन फार्मा का भी बिजनेस इजराइल में देखने को मिल जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रख सकते हो, रिलायंस का भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बीच में चर्चाएं चल रही थी इजराइल वाली कंपनी के साथ डील करने का। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इजराइल के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज के बिजनेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग को ज़्यादा कनेक्टेड देखने को मिल जाते हैं, और इंडिया का इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे खासे और भी टाइप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।